नहीं करोगे हमारा? एक बार फिर से यही सवाल है मोदी जी का तेलंगाना की जनता से। और ये हम नहीं, सोशल मीडिया की जनता खुद बता रही है कि इस बार भी मोदी जी की एंट्री तेलंगाना में नहीं है, क्योंकि तेलंगाना की जनता नहीं चाहती कि मोदी जी वहां पर आए। अभी हाल ही में तेलंगाना में मुनुगोडे सीट पर उपचुनाव हुए, उसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और मुनुगोडे सीट टीआरएस ने अपने नाम कर ली। लेकिन उपचुनाव के दौरान क्या कुछ हुआ, कैसे बीजेपी का विरोध हुआ, वो सब हमने कई सारी खबरें आपके सामने रखी और आपको दिखाई। लेकिन इस बार बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, इस बार बात है मोदी जी की। इस बार बात मोदी जी पर आ गई है और मोदी जी के आने का स्वागत तेलंगाना की जनता नहीं करती है। ये बात उन्होंने पोस्टर सड़क सड़क पर लगाकर बता दी है। गली मोहल्ले हर जगह पर सड़क पे पोस्टर लगे हुए हैं कि मोदी जी की एंट्री तेलंगाना में बैन है। और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वैसे रही स्वागत सत्कार की बात, तो हमारे मोदी जी जहां पर भी जाते हैं वहां करोड़ों करोड़ रुपए उनके स्वागत में लग जाते हैं। गाजे बाजे से लेकर हर चीज की वीआईपी व्यवस्था होती है कि भैया मोदी जी आ रहे हैं, कोई कसर छूटनी नहीं चाहिए, वरना सिर पर पहाड़ जो टूट पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि कैसे तेलंगाना में मोदी जी के आने का विरोध किया जा रहा है और बाकायदा पोस्टर्स लगा दिए गए हैं और संदेश दे दिया गया है साफ कि मोदी जी पहले आप अपने वादों को पूरा करिए, उसके बाद हम आपका तेलंगाना में स्वागत करेंगे। एक एक ट्वीट आपको बताते हैं पढ़ के कि ट्वीट में क्या और कैसे लिखा गया है। सबसे पहले जो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इसमें वीडियो शेयर किया गया है मोदी जी का, जिस वीडियो में आपको बता दें कि पोस्टर पूरा लिखा हुआ है कि मोदी and no entry to तेलंगाना रोल बैक 5% जीएसटी ऑन हैंडलूम प्रोडक्ट्स, यानी हथकरघा पर जो इन्होंने जीएसटी 5% की लगा रखी है उसका विरोध करते हैं। और मोदी की नो एंट्री है तेलंगाना में। तिरुमानदास नरेश गौड़ करके ट्विटर यूजर है, इनकी तरफ से वीडियो शेयर किया गया है और इन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल किया है मोदी डिजास्टर फॉर इंडिया। अगला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर कृष्ण के टीआरएस की तरफ से पोस्टर शेयर किया गया है और इस पोस्टर का जो लिखा हुआ है वो आपको बता देते हैं आपकी स्क्रीन पर। मोदी नो एंट्री टू तेलंगाना, रोल बैक 5% जीएसटी ऑन हैंडलूम प्रोडक्ट्स। लिखते हैं वेवर्स मैसेज टू मोदी जी, उन्होंने कहा कि ये मैसेज है मोदी जी के लिए। और अगला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इस ट्वीट में भी वीडियो को शेयर किया गया है और मोदी जी का पोस्टर जो लगा हुआ है तेलंगाना में वो सारा दिखाया गया है और लिखा गया है हेमा निदाधाना की तरफ से। लिखती हैं जुबली हिल्स चेक पोस्ट स्क्वायर नरेंद्र मोदी, नो एंट्री टू तेलंगाना, फ्लैक्सेस वर सेट अप बाय अननोन पर्सन्स। जुबली हिल्स चेक पोस्ट स्क्वायर पर नरेंद्र मोदी की नो एंट्री, तेलंगाना में इसके पोस्टर्स लगा दिए गए हैं अननोन पर्सन की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि मोदी जी का यहां पर किसी तरीके से स्वागत नहीं है तेलंगाना में। और भी कई ट्विटर यूजर्स हैं जो इस पूरे वीडियो को शेयर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर मोदी जी, तेलंगाना की जनता आपसे इतना ज्यादा खफा क्यों है। वैसे आपको बता दें कि तेलंगाना में पहली बार ये नहीं हुआ है जब मोदी जी के इस तरह विरोध के पोस्टर्स लगे हैं, इससे पहले भी ऐसी ही खबरें सामने आ चुकी हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आपको जुलाई में 2 दिन के दौरे पर गए हुए थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होना था उन्हें। और इसी बीच उनके वहां पहुंचने से पहले ही विरोध शुरू हो गया और इसको लेकर पूरे शहर में बाय बाय मोदी के नारे लगाए गए, पोस्टर लगा दिए गए। अधिकारियों ने हालांकि बेगमपेट में वक्त रहते ही मोदी जी की बेइज्जती ना हो, उनको पोस्टर ना दिख जाए, इसलिए विरोध में लगाए गए होर्डिंग्स को हटा दिया गया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जब एलबी नगर सर्कल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरे देश को लूटने का आरोप वाला एक विशाल होर्डिंग लगाया गया था। होर्डिंग हिट शो मनी हाइस्ट के पात्रों को दिखाता है, जिसमें नकाबपोश अपराधी बैंक से चोरी करने का प्रयास करते हैं। तस्वीर के साथ कैप्शन दिया गया, मिस्टर एंड मोदी, हम सिर्फ बैंक लूटते हैं, आप पूरे देश को लूटते हैं। टीआरएस के सोशल मीडिया संयोजक सतीश रेड्डी ने ट्विटर पर होर्डिंग की एक तस्वीर पोस्ट की और कहा
क्या रचनात्मकता है। इससे पहले आपको बता दें, परेड ग्राउंड, बेगमपेट, हाईटेक सिटी, एबेट्स, नामपल्ली, बंजारा हिल्स, माधापुर और लड़िका पुल सहित कई बाकी जगहों पर भी रात भर बड़े पैमाने पर होर्डिंग्स नजर आए थे। होर्डिंग्स और बैनर में हैशटैग बाय बाय मोदी नजर आया, जिसमें एक नारा था, सालू मोदी संपर्क मोदी, यानी बस मोदी, लोगों को मत मारो मोदी। निरस्त किए गए कृषि कानूनों, अग्निपथ योजना, विमुद्रीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण के संदर्भ में भी ये पोस्टर लगाए गए थे। उपक्रमों और केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं किए गए। लेकिन उससे भी बड़ी अब एक और चीज तेलंगाना की जनता की तरफ से, वहां के बुद्धिजीवियों की तरफ से बीजेपी को और मोदी जी को, केंद्र सरकार को एक तगड़ा झटका देते हुए कह दिया गया है तेलंगाना के बुद्धिजीवियों की तरफ से कि नरेंद्र मोदी जी, जो आपने वादे किए थे उन वादों को आप कब पूरा करेंगे। आप तो उनमें से हैं जो वादा करके भूल जाते हैं और उसके बाद जब याद दिलाया जाता है तो आपको याद भी नहीं आता है। चाहे जेपी नड्डा हो या फिर आप खुद हो, आप तो वादा करके भूल जाते हैं। बुधवार को दरअसल एक पत्र लिखकर तेलंगाना के बुद्धिजीवियों ने राज्य में विकास योजनाओं को जल्द लागू कराने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना राज्य के गठन के 8 साल गुजर चुके हैं, फिर भी बंटवारे के वक्त किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए। तेलंगाना के दर्जनों बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि हम प्रधानमंत्री का तेलंगाना राज्य में स्वागत जरूर करते हैं, लेकिन तब करेंगे जब वो हमारे वादों को और अपने खुद के किए गए वादों को पूरा करेंगे। आपने कई बार तेलंगाना राज्य का दौरा किया और कई बार आश्वासन भी दिए थे जो अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। बुद्धिजीवियों ने पत्र में लिखा है कि तेलंगाना राज्य के गठन के 8 साल बीत चुके हैं, फिर भी बंटवारे के वक्त किए गए वादे पूरे नहीं हुए। स्टील कारखाना स्थापित करने के वादे पर काम शुरू नहीं हो पाया। काजीपेट में कोच फैक्ट्री स्थापित करने के बजाय 10 राज्यों में कोच फैक्ट्री स्थापित कर दी जा चुकी है, लेकिन तेलंगाना को नजरअंदाज किया गया। तेलंगाना में आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने की अब तक कोई योजना नहीं है। पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य को मिलने वाली औद्योगिक सब्सिडी नहीं मिली है। युवाओं को रोजगार प्रदान करने की क्षमता रखने वाली आईटीआर प्रोजेक्ट को रद्द करके तेलंगाना के साथ घोर अन्याय किया गया है। पूरे देश में 22 सॉफ्टवेयर पार्क की घोषणा की गई, लेकिन तेलंगाना के लिए एक भी सॉफ्टवेयर पार्क नहीं आवंटित किया गया। आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद 157 मेडिकल कॉलेज, 16 IIM, 87 नवोदय स्कूल, 12 ICR, IIT और अन्य संस्थानों को स्थापित किया गया, लेकिन तेलंगाना के लिए एक भी कौशल संस्थान आवंटित नहीं किया गया। तेलंगाना राज्य में कृषि क्षेत्र में भारी विकास हुआ है। यहाँ उगाए गए अनाज को खरीदने में केंद्र सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये से तेलंगाना के किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। आपकी सरकार तेलंगाना में संगरेनी कोलियरी को निजी लोगों को सौंपने की तैयारी कर रही है। और जल्दी जल्दी आपको यह भी बता देते हैं कि इस पूरे पत्र में मांगे दरअसल क्या की गई हैं। पहली मांग है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम में तेलंगाना से किए गए वादों को तुरंत पूरा किया जाए। आईटीआर को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए या तेलंगाना के लिए एक समकक्ष योजना की घोषणा की जानी चाहिए। राज्य को सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क आवंटित किया जाना चाहिए। तेलंगाना के लिए मेडिकल कॉलेज, नवोदय विद्यालय, IIM जैसे शैक्षणिक संस्थान आवंटित किए जाने चाहिए। तेलंगाना के कृषि उत्पादों को बिना भेदभाव के खरीदा जाना चाहिए। तेलंगाना राज्य के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये को छोड़ देना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए, ये पत्र में मांग की गई है। और ये भी कहा गया है साथ ही साथ कि अगर आप प्रधानमंत्री के पद पर हैं और पीएम के पद पर रहते हुए आपको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है कि आप एक संवैधानिक पद पर होते हुए एक राज्य के साथ इस तरीके का भेदभाव करें, एक राज्य को आप नीची नजर से देखें, उन्हें आर्थिक सहायता ना दें, उन्हें अपने वादे ना पूरे करें, ये बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगता है। अब आप जब यहां पर आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं तो आप आइएगा तो इन सारी की सारी मांगों को एक बार सुन लीजिएगा, तभी यहां पर आइएगा, वरना विरोध के पोस्टर्स और विरोध के स्वर तेलंगाना में आपको ऐसे ही सुनाई देंगे और ऐसे ही आपको रास्ते में पोस्टर लगे हुए मिल जाएंगे आप ही के विरोध के। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 के साथ लगातार बने रहिए। जय हिंद।